इस वक्त हमारे देश में उदित नारायण के बाद कोई दूसरे उदित अगर चर्चा में चल रहे हैं तो वो हैं उदित राज। उदित राज अपने मायावती पर दिए गए बयान को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में है। राजनीति में लोग एक दूसरे के लिए तीखे शब्द बोलते हैं, पर इस तरह के बोल से इतना स्तर नीचे गिरा देते हैं। इसका एग्जाम्पल उदित राज है, जिन्होंने न सिर्फ एक महिला नेता का अपमान किया बल्कि मायावती का गला घोटने का समय आ गया है जैसा विवादित बयान तक दे दिया। सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मायावती पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार और लालच के बावजूद मायावती की राजनीतिक ताकत लंबे समय तक बरकरार रही। इसे इस तरह से समझिए, महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि वह अपने ही रिश्तेदारों को कैसे मारेंगे, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई रिश्तेदार नहीं होते और उन्हें यानी कि अर्जुन को न्याय के लिए लड़ना है। आज मेरे कृष्ण ने मुझसे कहा है कि पहले अपने दुश्मन को मारो। जाहिर है जब उदित कांग्रेस से जुड़े हैं और कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथों में है, ऐसे में ये लाजमी है कि कृष्ण भगवान को यहाँ पर वो राहुल गांधी से संबोधित कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरे कृष्ण ने कहा है। मेरे कृष्ण यानी कि राहुल गांधी। इसके साथ ही उदित राज ने यह भी कहा कि सामाजिक न्याय की दुश्मन सुश्री मायावती ने सामाजिक आंदोलन का गला घोट दिया है और अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। तो वहीं इस पर मायावती का भी रिएक्शन सामने आया है कि किस तरीके से खुलेआम एक नेता जो किसी पद पर मौजूद था वो कैसे मारने की धमकी दे रहा है। इस पर कड़ी आलोचना हो रही है। मायावती ने उदित राज पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दल बदलू अवसरवादी व स्वार्थी दलित लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए अनर्गल बयानबाजी आदि करते रहते हैं। ऐसे लोग सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति आंदोलन से अनभिज्ञ व अपरिचित हैं, इसलिए उनसे सावधान रहने व उन्हें गंभीरता से नहीं लेने की जरूरत है। अब इस मामले पर मायावती के भतीजे और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद अपनी भुआ मायावती के खिलाफ कांग्रेस नेता उदित राज की विवादित टिप्पणी से खासा नाराज नजर आ रहे हैं। आकाश आनंद ने यूपी पुलिस से 24 घंटे के अंदर उदित राज को गिरफ्तार करने की अपील भी की है। आकाश ने कहा कि 24 घंटे में इन अपराधियों को गिरफ्तार कर कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं, नहीं तो देश का बहुजन युवा चुप बैठने वाला नहीं है। आकाश आनंद ने एक्स हैंडल पर लिखा है कि अपने स्वार्थ में मान्यवर साहब के मिशन को भूलकर ये चमचा आज देश के करोड़ों दलित, शोषित, वंचित गरीबों को राजनीति के साथ सामाजिक और आर्थिक मुक्ति दिलाने वाली मायावती को गला घोटने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, आकाश आनंद के आह्वान पर लखनऊ में लोगों ने उदित राज की गिरफ्तारी को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है, जिसके वीडियोस ट्विटर पर काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको एक्स पर तमाम लोगों की जो कमेंट्स हैं इस मसले पर कि कैसे इन्होंने खुलेआम एक नेता को धमकी दी है, वो कुछ कमेंट्स पढ़ाते हैं। एक यूजर लिखते हैं, उदित राज जैसे कांग्रेसी चमचों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन मायावती जी का गला घोटने की बात कर रहा है। ऐसी घटिया मानसिकता का प्रभाव दिखा रहा है। तो वहीं एक अन्य यूजर लिखते हैं, उदित राज का या तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया या तो कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा पतन सुनिश्चित कर लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी के लिए ऐसी घटिया भाषा का प्रयोग करने वाले उदित राज की तुरंत गिरफ्तारी हो। तो वहीं एक और अन्य यूजर लिखते हैं, कांग्रेसी गुलाम को गिरफ्तार करो। एक अन्य यूजर लिखते हैं, अब समय आ गया है कि हम सब एकजुट होकर #अरेस्ट उदित राज की मांग करें। जब तक ये अपमान करने वाले सलाखों के पीछे ना पहुंच जाएं, हर आवाज मायने रखती है। चलिए इस मुहिम को तेज करते हैं। इस मसले पर जिस तरह से एक नेता सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
एक महिला नेता के गले घोंटने की बात कर रहा है, उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। भले ही ये एक निजी मामला है कि वो राजनीतिक तौर पर कैसी महिला रही होंगी, उन्होंने क्या कामकाज किया है, लेकिन खुद एक पद पर होते हुए, एक नेता होते हुए एक महिला नेता को धमकी दे रहे हैं। इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।